दोस्तों, क्या सिनेमा घर में फिर से रौनक लौट सकती है? आइए इस पर विचार करते हैं। मित्रों, नई सूचना क्रांति के उद्भव के पश्चात टेलीविजन की दुनिया में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के इतने अधिक सकारात्मक प्रभाव हैं कि इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी भी चीज का दुरुपयोग किया जाए तो वो चीज नुकसानदेह भी हो सकती है। इसका सीधा प्रभाव टेलीविजन चैनलों के आने के बाद मनोरंजन उद्योग पर पड़ा है। सबसे पहले टेलीविजन पर फिल्मों की उपलब्धता ने जनता को सिनेमा घरों से दूर कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ी घटना थी जो कि बहुत शांति से समाज में घट रही थी, और इस घटना के होने के साथ ही पूरी दुनिया में मनोरंजन उद्योग की मृत्यु का ऐलान भी हो चुका था। टेलीविजन के आने के बाद ही सबसे पहले तो फिल्मों की पायरेसी आरंभ हुई, जिसमें फिल्मों की डुप्लीकेट सीडी मार्केट में उतार दी गई थी और फिल्मों को देखने के लिए थिएटर पर जाने की बजाय 100 रुपए की सीडी में पूरे मोहल्ले को फिल्म का आनंद मिल जाया करता था। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की छोटी फिल्में, म्यूजिक एल्बम और संगीत कलाकारों की कृतियां पायरेसी की भेंट चढ़ गई और मनोरंजन उद्योग बर्बाद हो गया। आज मुंबई में संघर्ष कर रहे सिनेमा और संगीत के कलाकारों के सामने आजीविका का संकट हो गया है। ये तो रहा समस्या का पहला पक्ष। इसका दूसरा पक्ष भी है। वो ये है कि एक दर्शक के रूप में जब हमने सिनेमा घरों में जाना बंद किया तो पायरेटेड सीडी को देखना शुरू किया गया और फिर छोटे छोटे मीडिया चैनलों पर, उसके बाद बड़े बड़े मीडिया चैनलों पर और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्मों ने अपनी उपलब्धता दर्ज कराना शुरू कर दिया। इसमें हम अपनी पसंदीदा फिल्में घर में बैठे बैठे देखने तो लगे, लेकिन जो नई बन रही फिल्में हैं उनको सिनेमा घरों पर सिर पीटना पड़ रहा है और उनके निर्माण की लागत भी नहीं निकल पा रही है। कुछ बहुत बड़े बजट की फिल्में, बहुत बड़े कलाकारों और बड़े बैनर की फिल्में कुछ व्यवसाय करती जरूर हैं और उनकी कमाई सैकड़ों करोड़ में होती है, लेकिन उसका लाभ कुछ लोगों के पास ही जा पाता है। बाकी सारे प्रोड्यूसर, संगीतकार, गीतकार, एक्टर और अलग अलग विधाओं के कलाकार और इस विधा से जुड़े अलग अलग तरह से अपना योगदान देने वाले लोग पूरी तरह से अपने जीवन को चला पाने के लायक कमाई नहीं कर पाते। इसके साथ साथ ऐसा भी हुआ है कि जो फिल्मों का उद्देश्य था वो भी कहीं न कहीं पूरा होने नहीं पाया। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्में हमारे समाज को जागरूक तो करती हैं, साथ ही में वो हमें भावनात्मक रूप से छूकर हमारे मन को परिपक्व भी बनाती है। इस प्रक्रिया में हमें सुसंस्कृत करती हुई हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। अब फिल्मों में जो संप्रेषणीयता की शक्ति थी वो सीधे थिएटर में दर्शक के मन पर प्रभाव डालती थी, और कई बार तो ऐसा होता था कि वो बहुत भावनात्मक फिल्में देखकर दर्शक सिनेमा घरों से रोते हुए निकला करते थे। ऐसा नहीं है कि इतनी गहराई तक छूने के बाद वो भावनाएं दर्शक अपने असली जीवन में नहीं उतारते रहे होंगे। जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो फिल्में इस उद्देश्य में विफल हो जाती हैं, क्योंकि फिल्मों में जैसे ही कोई भावनात्मक दृश्य उपस्थित होता है तब तक किसी जूता कंपनी, बाल बढ़ाने वाले तेल या गोरा बनाने वाली क्रीम का विज्ञापन हमारे सामने आ जाता है, और जो भावनाएं वो फिल्म प्रेरित करने की तैयारी में होती थीं, वो भावनाएं हवा हो जाती हैं। इस प्रकार फिल्मों से सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ये घटना छोटी नहीं है और ना ही इसको छोटी समस्या समझकर देखा जाना चाहिए। जब फिल्में हम थिएटर में नहीं देखते तो हम सीधे तौर पर अपने लिए अच्छी फिल्में बनाने के रास्ते बंद कर देते हैं और जीवन में एक समझौता करते हैं, अपने आप को सिनेमा के उत्सव और पूर्ण मनोरंजन से दूर कर लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बार इस पर विचार जरूर करना चाहिए और खाली सिनेमा घरों में
फिर से वही रौनक लौट आए, इसके लिए हमें खुद को तैयार करना चाहिए। चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही